चलिए, so welcome back to the class again. Thank you, sir. Okay, let me know if you have any kind of doubts from the previous classes. No, sir. Hmm? No, sir. Okay, as I came to know that notes had not been sent to you, I'll send it. Clear? Yes, sir. Okay, so let me know if you have any kind of doubts. कोई डाउट्स? हम लोग बात कर रहे थे वीटी ग्राफ की, राइट? वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने कितने तरीके के बताए? हमने कहा कि सबसे पहला एट रेस्ट वाला, रेस्ट में मतलब आप रेस्ट नहीं बोलेंगे, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, रेस्ट नहीं है। वेलोसिटी अगर कुछ है तो वो रेस्ट थोड़ी होगा, वो तो चल रहा होगा। व्हाट आई कैन डू इज कीप माई वेलोसिटी कांस्टेंट। बोले तो 10 से चल रहे तो 10 से चल रहे, ये बस 10 में ही बस उतने में ही चल रहे। वेलोसिटी हमने कांस्टेंट कर दिया है, बस उसको आगे बढ़ा नहीं रहे, आगे हम बढ़ा नहीं रहे। समझ गए? Yes, sir. कि नहीं? दूसरी बात कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी हमारी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक? क्लियर? Yes. और दूसरा एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और आई मीन लास्ट वाला नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक ही बात। हो गया? यही है ना? Yes, sir. और कुछ तो नहीं? और कुछ था क्या? आप उसने एक रेस्ट वाला भी लिखवाए थे। रेस्ट वाला भी लिखवाए थे। अरे रेस्ट वाला ही कह रहे हैं, मतलब कि वी कैन कीप इट कांस्टेंट, हम उसको जो है वो कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है? वेलोसिटी जिसमें बदलेगी नहीं, वेलोसिटी बदले ना, वो वेलोसिटी नहीं बदल रही। एक वेलोसिटी हम पकड़ लिए, बस उसी को पकड़े हुए हैं, ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, उसी को पकड़े हुए हैं। वो कंडीशन हुआ जिसमें हम वेलोसिटी को कांस्टेंट एक फिक्स रख दिए, बस ना चेंज कर रहे हैं ऊपर ना चेंज कर रहे हैं नीचे, जा ही नहीं रहे, बस पकड़ लिए हैं, ठीक है? आइए सबसे पहला देखते हैं। हमने कहा था कि इसी की मदद से बाकी सारे हम समझा देंगे, तो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दिस पार्ट। ये वाला जो फर्स्ट वाला जो वीटी ग्राफ है, आप इस पर फोकस करने की कोशिश करिए तो आपको हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. चलिए, सो वीटी ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ओवर टाइम। समय बीत रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रही है। कांस्टेंट बोले तो फिक्स्ड, कांस्टेंट बोले तो फिक्स्ड, यहाँ पे हम फिक्स्ड का वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, फिक्स्ड, ठीक है? वेलोसिटी आपकी फिक्स्ड रह रही है। कैसी रह रही है? फिक्स्ड रह रही है। फाइन? Yes, sir. कोई दिक्कत No, sir. नहीं ना? ये एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे सपोज दैट कि ये है मेरा टाइम इन सेकेंड और ये है मेरा डिस्टेंस, चलो वेलोसिटी ही रख देते हैं, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, है ना? है ना, होता है Yes, sir. वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। चलिए, टाइम जब 0 था तो लेट अस सपोज कि वेलोसिटी हमारी 10 थी, ठीक? वेलोसिटी हमारी 10 थी। जब 1 सेकेंड बीता तब भी 10 है, हम चेंज नहीं कर रहे हैं, फिक्स रख दिए हैं, चेंज ही नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट मूविंग। अच्छा, इस बात से आप पहले क्लैरिटी रखिए कि व्हेन आई से आई एम नॉट मूविंग, इट डजंट मीन यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में कि हमारा मोशन नहीं हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे, हम मोशन नहीं हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी हम फिक्स रख दिए हैं, वेलोसिटी हम फिक्स रखे एकदम, बस फिक्स कर, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा है Yes, sir. कि नहीं? इट इज़ जस्ट लाइक, समझो अगर हम ऐसा बोले कि हम एक कदम ऐसे चले और तुमको एक झापड़ मारे, समझो एक झापड़ मारे, फिर इधर चले, फिर एक झाप मारे, फिर इधर चले, फिर एक झाप मारे, समझ गए? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ऐसे कर लिए और ऐसे ऐसे चल रहे हैं, और हम बोल रहे हैं झापड़ अब मारना बंद कर दिया हम, तो इससे क्या पता चला कि चलना भी बंद हो गया? नहीं, वही कह रहे हैं, ठीक है? वेलोसिटी हमने फिक्स कर दिया,
इट डजंट मीन कि हमारा मोशन बंद हो गया है। समझ रहे हो कि नहीं? जी, थोड़ा सा इमेजिनेशन वाइड रखिए, थोड़ा सा हो जाएगा। फिर जब 2 सेकंड हुआ तब भी हम 10 में थे, 3 सेकंड था जब भी हम 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, 10 में ही थे। फिर 4 हुआ तब भी 10 में ही रह गए। क्लियर है कि नहीं? ओके, नाउ लेट मी शो दिस वन टू यू इन अ ग्राफ। ग्राफ वाला अगर हम लेके चलें तो ये है हमारा टाइम एक्सिस। देखिए था वो नहीं दिख रहा। देखिए ये है हमारा टाइम एक्सिस, बोले तो एक्स एक्सिस, राइट? और ये है हमारा वेलोसिटी वाला, ठीक, वेलोसिटी। हम क्या कहें कि जब टाइम मेरा 0 था, ठीक है, तो वेलोसिटी, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, इस जगह पे ये है 10 और ये है 5, ठीक। तो यहाँ से यहाँ जब थे पॉइंट ए 0,10 बोले तो जब टाइम मेरा 0 है तो हम 10 में हैं, ठीक। उसके बाद टाइम 1 सेकंड बीत गया तब भी 10 में है, तो इट इज़ लाइक इस जगह पर बी। 2 सेकंड बीता तब भी 10 में है, तो 10 यहीं पर है ना, यही है 10, सी, ठीक। 3 सेकंड हुआ तब भी यहीं पर, डी। 4 सेकंड बीता तब भी 10 पर ही, बोले तो ई। समझ रहे हो? सभी पॉइंट्स को अगर जोड़ दें तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, सी, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। इससे क्या पता चल रहा है कि टाइम मेरा बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है और ना ही घट रही है, वेलोसिटी फिक्स हो गई है। समझ रहे हो? तो इसका हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन इज कि VT ग्राफ, देखो VT ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट अ कांस्टेंट और फिक्स्ड वेलोसिटी ओवर टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल, जी, पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके। जैसा कि हमने बोला कि जब आपका DT ग्राफ हम लोग जब पढ़ रहे थे तो DT ग्राफ से आपको क्या क्या पूछ रहा कि ग्राफ दे दिया, ऑब्जर्वेशन पूछ लिया, कंक्लूजन पूछ लिया, ठीक। एक वो ग्राफ दे दिया, बोला बताइए इससे आपको क्या पता चल रहा है। दूसरा क्या आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज उसमें से कैलकुलेट करने बोल सकता है, कैलकुलेट करी। तो क्या कैलकुलेट करना था DT ग्राफ में? स्पीड कैलकुलेट करना था, ठीक। उसी प्रकार से VT ग्राफ में यहाँ पे आपको 3 तरीके की क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। There can be 3 types of questions that can be faced by you or that can be asked by the examiner in VT graph. VT ग्राफ में आपको 3 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला इज कॉमन, पहला DT ग्राफ और VT ग्राफ में कॉमन है। कॉमन क्या है? ऑब्जर्वेशन वाला, कि ग्राफ दे दिया और बोला इसका कंक्लूजन बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है इस ग्राफ से वो बता दीजिए। समझ रहे हो? इसी का रिवर्स भी बोल सकता है, ठीक है, कि डेटा दे दिया, बोला ग्राफ प्लॉट कर दो। इसका रिवर्स भी बोल सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। अगर आपको ग्राफ दिया और उसका कंक्लूजन पूछ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको डेटा दे देगा और बोलेगा कि ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि मेरा डेटा जो दिया है वो कैसा है, उसके अनुसार आप दिमाग में माइंड मेकअप करिएगा कि मेरा ग्राफ कैसा बनने वाला है। जैसे अगर आपको ये डेटा दे दिया जाए तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, और सिंपली केवल ग्राफ दे दे तो फिर हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आया? ये बोल रहे हैं हम।
तो हमने सिंस की डेटा दिया था जिसे ग्राफ प्लॉट किए थे हम लोग, कंक्लूजन बताया आपको कि कंक्लूजन देख लो, तो आपसे कंक्लूजन पूछ लेगा। इसका रिवर्स ऑर्डर में भी तो जा सकता है, कंक्लूजन बोल देगा, बोलेगा डेटा बताइए। ये भी है। क्लियर? समझ में आया? जिसको हम बोल रहे हैं कि ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि बताइए कंक्लूजन आपको क्या समझ में आ रहा है उससे, बुझ गए? ये चीज़ जो कि इसमें और डीटी ग्राफ दोनों में कॉमन है, उसमें भी आपको इस तरीके के पूछ सकता है, जिसको हम बोल रहे हैं कंक्लूजन वाला पार्ट, कि आपको ग्राफ देख के क्या समझ में आ रहा है उससे, व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग विद द ग्राफ, ये बता दीजिए मेरे को। ठीक। दूसरी बात जो आपको इसमें पूछ सकता है वो ये है कि फाइंड आउट दी व्हाट, क्या है हमारा वीटी ग्राफ है ना, ओके वीटी ग्राफ है हमारा। तो दूसरी बात जो आपको इसमें पूछा जा सकता है वो है कैलकुलेट दी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन फाइंड आउट करिए, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करिए अगर आपका वीटी ग्राफ है तो। समझ गए? सबसे पहली चीज जो आपको इसमें से पूछी जा सकती है वो है एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन बताइए। नहीं चलो फर्स्ट वाला से हम बात करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ जो आपको पूछी जा सकती है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन बोले तो रीडिंग ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का रीडिंग बताइए, क्या उससे आप रीड कर रहे हो। दूसरी चीज़ जो आपको पूछी जा सकती है वो है कैलकुलेट एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। अच्छा ये ऐसे लिख के ACC रख के ऊपर N लिख देंगे, मतलब एक्सेलरेशन है ये। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, स्टैंडर्ड तरीका है ऐसे लिखने का, तो ऐसे लिख रहे हैं। एक्सेलरेशन आपको पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि वेलोसिटी इज रिलेटेड विथ एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इज रिलेटेड विथ वेलोसिटी। बोलो है कि नहीं? यस सर। है ना। वेलोसिटी के साथ जिस जिस का रिलेशन है वो चीज़ें आपको इसमें से पूछा जा सकता है। तो कैन यू टेल मी कि थर्ड चीज़ आपसे क्या पूछा जा सकता है जो हम रिलेशन वेलोसिटी के साथ बना सकते हैं? हमने कहा वेलोसिटी के साथ जो जो चीज़ें रिलेटेड है वो आपको पूछा जा सकता है। तो पहला तो कंक्लूजन हो गया, दूसरा वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन रिलेटेड है तो एक्सेलरेशन बता दिए, तीसरा तुम बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन। ना, आप इसमें से इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करिएगा। एनीबॉडी? नो? चलिए। So the third thing that it can ask you is displacement. Calculate the displacement. Displacement velocity पे नहीं डिपेंड कर रहा, नहीं करता है। फिर हमने कहा कि वेलोसिटी जिस जिस से रिलेशन रखा है वो चीज़ें आपको पूछ सकता है कि ग्राफ में से निकाल के बताओ। समझ रहे हो? जैसे डिस्टेंस जो है वो किससे रिलेशन रखता है कि बोले को मात्र स्पीडे है और कोची है उसमें कुछ है ही नहीं, था ही नहीं उसमें, तो केवल स्पीड पूछा। और दूसरा कंक्लूजन, तो कंक्लूजन तो इसमें भी पूछ रहा है। वेलोसिटी कौन किस किस से रिलेशनशिप रख रहा है भाई? एक्सेलरेशन से रखता है, डिस्प्लेसमेंट से रखता है। तो ये दोनों आपको पूछ सकता है कि ये ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि बताइए व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ पे पूछ सकता है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, या फिर बोलेगा व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ओवर एयर। डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। भाई आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हो तो वेलोसिटी अगर बनाए हो तो वो तो डिस्प्लेसमेंट के आधार पे बनाए होगे ना, हैं? हाँ, तो वो डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाइए मेरे को, ये पूछ लेगा। अभी आपका जो लेवल है उसके अनुसार यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर डिस्टेंस टर्म भी यूज़ कर ले तो आपको उसमें धरना प्रदर्शन नहीं करना है। ठीक है कि नहीं मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा है, डिस्प्लेसमेंट बोलिए, ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है, काफ़ी जगह पे आपको डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस वो लोग बोल सकते हैं, बिकॉज अभी आपका जो मोशन है वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन में हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो अगर सेम लाइन में किया जाए तो दोनों बराबर हो जाते हैं। योर डिस्टेंस बिकम्स योर डिस्प्लेसमेंट एंड योर डिस्प्लेसमेंट बिकम्स योर डिस्टेंस, बतिया इज रिमेनिंग सेम। वही समझे कैसे हम बोल रहे हैं? अगर इमेजिन नहीं हो रहा तो यहाँ पे देखो, पॉइंट ए से अगर आप पॉइंट बी कवर करते हो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना डिस्टेंस गए? 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? 10 सेंटीमीटर। सी, एक ही चीज़, बतिया सेम ओवर एयर है कि नहीं? वही करें तो इस हिसाब से वो सेम हो सकते हैं। इसलिए कभी कभार आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक टर्म में यूज़ किए जा सकते हैं।
तो इसके लिए आपको जो है वो रोड में बैठने जाना है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। अरे भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्चुअली अलग अलग हैं, बहुत सही बात है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे आप ये वाला हो गया, आप अलग अलग कब मानिएगा, जब आप डिस्टेंस यूं 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 गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये रहा, लेकिन डिस्टेंस ये रहा, तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक साथ आप यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। लेकिन तुमको क्वेश्चन देख के पता थोड़ी चल रहा है कि वो एक जैसा गया कि दूसरा जैसा गया, हो सकता है कि वो सीधा गया हो पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, शायद इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक टर्म में यूज़ कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? ये आप देख लीजिए कि इसको इस तरीके से बनाया जाता है। इसके बाद हम इसमें कंक्लूजन तो बोल ही दिए, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम अभी करेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं ना? चलिए आइए, बहुत आराम से एकदम धीरे धीरे बताएंगे, लोड नहीं लेना है, आप आराम से केवल खुले दिमाग से आप केवल सुनिए और थोड़ा सा समझने की तरफ दिमाग को आगे बढ़ाएं। ठीक है? और भी चीज़ें अगर आपके दिमाग में चल रही हैं तो वो सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए बाहर रखें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। क्लियर? अदरवाइज़ भौए हो जाओगे कि अरे कैसे हुआ, या मे भी आपको स्कूल में बताया गया होगा तभी तक भौए हो गए। ठीक है? तो स्कूल वाला अगर अभी आपके दिमाग में है तो उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखें। ठीक? खाली दिमाग में मुझे प्रिंट करना ज़्यादा पसंद है। ठीक है? क्लियर? ओके, आ जाओ। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्राफ बना लेते हैं। ये रहा मेरा एक्स एक्सिस जो कि टाइम को बोलता है सेकेंड्स में, ठीक, और ई वाला है वाई एक्सिस जो कि वेलोसिटी बताता है मीटर पर सेकेंड में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? और ये है मेरा ओरिजिन। ठीक, आ जाओ। सपोज दैट कि एक टाइम हम यहाँ ले लेते हैं T1, ये रहा T2, T3, T4, T5 एंड सो ऑन, और आगे बढ़ सकता है ये। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे हम ले लेते हैं V1, V2, V3, V4, V5 एंड सो ऑन। ठीक, कोई दिक्कत? लेट अस सपोज दैट कि एट अ गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, द वेलोसिटी वी आर कीपिंग इट एज कांस्टेंट। वेलोसिटी को हम कांस्टेंट रख देते हैं। ठीक है? तो जब टाइम हमारा 0 था तो सपोज दैट कि वेलोसिटी मेरी V4 थी, ये वाला। ठीक, पॉइंट ए, क्या कोऑर्डिनेट्स है इसके? 0, V4। ठीक है? कोई दिक्कत? उसी प्रकार से जब T1 टाइम रहा तब भी V1 रहा, V4 रहा। जब T1 टाइम था तब भी V4 रहा, पॉइंट B, राइट। T2 रहेगा तब भी V4 रहेगा, पॉइंट C। T3 रहा तब भी V4 ही रहा। ठीक है, पॉइंट D। T4 था तब भी आपका V4 ही था, पॉइंट E। सभी को जोड़ दिया जाए तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस which is parallel to the time axis. It is a straight line parallel to the time axis. बोलो सही बात? ऐसा ही वाला पिछले बनाए थे अभी हम। ठीक ना? अब कंक्लूजन तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से। कंक्लूजन क्लियर है? इसमें पहला सवाल जो आपको पूछा जा सकता है वो है कि जाने मन ऐसा करो कि इसका एक्सेलरेशन निकालिए। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्राफ। अब ये जो एक्सेलरेशन है, मान लो ग्राफ का एक्सेलरेशन बोल दे तो आप कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट आप चूज कर लो और फिर कर दो, लेकिन प्रिसाइजली अगर बोल दे, ऐसा करिए कि पॉइंट B और पॉइंट D के बीच में क्या एक्सेलरेशन है मुझे वो बताओ। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बिटवीन द पॉइंट B एंड पॉइंट D। मतलब जिस समय हम T1 में थे और जिस समय हम T3 में थे। उस समय का मुझे बताइए कि मेरा एक्सेलरेशन कितना हुआ। एक्सेलरेशन बोले तो नहीं, तुम लोग एक्सेलरेशन कैसे भड़ करती का तुम लोग? फिर तुम लोग को घर से आज निकाल दिया गया है?
तो भात दाल नहीं दिया तू बेला? नहीं दिया? नहीं। तब इस बात के लिए विरोध करो तुम लोग घर में। कहाँ डरा? कौन सा तुम लोग पिज्जा बर्गर मांग रहे हो? भात दाल मांगो। है तुम लोग ऐसा क्या कर रहे थे? मैयत में आई है इतना जल्दी खाना थोड़ी ना बनता है। तो मतलब वो लोग का गलती नहीं है? वो लोग का गलती नहीं है मतलब, है ना? तो तुम लोग ऐसा क्या कर, रात में नहीं खाई थी? खाई थी ना? तो ऐसे कर रहे जैसे किसी की मातम हो रहा है। यहाँ मातम समझती है क्या? कोई मर जाता है तो। हाँ। एक्सेलरेशन क्लियर है? एक्सेलरेशन मालूम है क्या होता है? एक्सेलरेशन यस सर। कौन बता पाएगा एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो नहीं पता था रे? सब पिठोरिया पिट्ठा जैसा निकाल देंगे, बता दे रहे हैं। एक्सेलरेशन नहीं बोला गई। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइन। आप फील करने के लिए एक्सेलरेशन मोटरसाइकिल वाला समझ लो, हुई 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 जो करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होता, कई बार हुई हुई किए थे जब हम पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में थे, या पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में हम कितना सुई ऐसा किए, कितना किए, कितना। क्लियर? इतना चूटी चढ़ रहा हमरे में, लग रहा मरेंगे हम। चूटी उटी चढ़ रहा, हमको दिमाग लग रहा। सो पॉइंट बी और डी के बीच में कितना मेरे पास एक्सेलरेशन हुआ, है ना? एक्सेलरेट हम कितना किए, बुझा रहा है कि नहीं? यस सर। है? यस सर। बुझा रहा है। बुझा रहा? तो ऐसा तुम लोग नींद में टाइप का क्या कर रही है? उठो 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 उठो, गेट अप, उठ जाओ। कॉपी कहाँ रख दिया? बैठने बोलेंगे, बैठ, बैठो, उठ जाइए, बैठ जाइए, उठो, बैठो, बैठो। नींद में है? चलिए, एक्सेलरेशन क्लियर? एक्सेलरेशन मालूम क्या होता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्लियर ना? ओके, इसमें पूछेगा कि मुझे बताइए बी और डी के बीच में कितना एक्सेलरेशन है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बिटवीन द पॉइंट बी एंड डी? फाइन, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। आइए, टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, सबसे पहले बात आपको यही पूछेगा, टू फाइंड द एक्सेलरेशन बिटवीन बी एंड डी। हम दो पॉइंट ले लिए, तुम्हारा मन है तो तुम कोई और पॉइंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इस तरह ऐसा नहीं है कि हमको बी और डी से ही आता है इसलिए बी और डी वाला हम बता रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? आपको कोई और पॉइंट लेने का मन है, आप वो ले लीजिए, काम कर जाएगा, वैसा ही काम करेगा। क्लियर है? पॉइंट बी एंड डी, फाइन। आइए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग? हाँ, इससे पहले हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक? कंस्ट्रक्शन, ये आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। कंस्ट्रक्शन हर बार आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहली बार करा रहे इसलिए आपको दिखे, इसलिए बोल रहे कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ BP and DQ perpendicular to time axis. Meaning to say that कुछ ऐसा, B ये रहा P, ठीक, और D ये पॉइंट रहा Q, परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, राइट? परपेंडिकुलर है ना जी? कि नहीं है? है परपेंडिकुलर? बहुत अच्छा। आइए, नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? हाँ, उसमें से इतना तो जानते ही होंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बोलो, सही बात है कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या हम बोल सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। बोलो, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं,
चलिए आइए। सो एक्सेलरेशन ओवर हेयर, या सिंपली हम ए बोल देते हैं, ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी फाइनल। वेलोसिटी फाइनल कितना है मेरा, ये वाला देखो, ये है मेरा वेलोसिटी इतना। भाई पॉइंट डी में कहाँ पर थे, V4, और V4 कितना है देखो, ये है उतना ही बड़ा, ये भी तो लाइन है, तो ये बोलेंगे ना DQ। DQ इज माई फाइनल वेलोसिटी, DQ इज माई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, BP। BP क्या है, हाइट जो जा रहा है यहाँ तक, है ना। सो BP अपॉन टाइम मेरा कितना चेंज हुआ है यहाँ पर देखो, टाइम इज T3 माइनस T1, T3 माइनस T1। बोलो सही बात है कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना? चलिए बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस सर। कर दो लॉक, कर, कोई इशू नहीं है, फिर हो जाएगा। बिठा दें इसको। यस सर। ओके, एक्सेलरेशन इज DQ माइनस BP अपॉन D3 माइनस T3 माइनस T1। ठीक, आ जाओ। हमने क्या कहा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू DQ माइनस BP अपॉन T3 माइनस T1। बोलो सही बात? यस। ओके, क्या हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू DQ माइनस BP, DQ माइनस BP, इट इज एक्चुअली अ चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ y एक्सिस। बोलो, अ चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ y एक्सिस। बोलो सही बात है, बोल सकते हैं कि नहीं? यस। चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ y एक्सिस डिवाइडेड बाय T3 माइनस T1, T3 माइनस T1, क्या इसको बोल सकते हैं, चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ x एक्सिस। बोलो सही बात, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ x एक्सिस। बोलो सही बात है कि नहीं? अब तुम ही बताओ, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ x एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? स्लोप। सही बात? यस। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ। VT ग्राफ का स्लोप निकाल दीजिए, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। समझ गए? Yes. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द VT ग्राफ। VT ग्राफ का एक्सेलरेशन हम ऐसे निकालते हैं, जस्ट उसका स्लोप निकाल दीजिए। स्लोप कैसे निकालेंगे, चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ y एक्सिस माइनस चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ x एक्सिस। आप ये चेक करिए कि y एक्सिस में कितना चेंज हुआ और x एक्सिस में कितना चेंज हुआ, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, y बाई x कर दीजिए, सिंपल। क्लियर है यस। कि नहीं? जस्ट डू द डिवीजन, डिवीजन करिए, जो आंसर आएगा वही स्लोप होगा, जो स्लोप होगा वही एक्सेलरेशन होगा। जैसे इसमें अगर हम बात करें, आई मीन पुराना वाला एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा था, है ना, और यहाँ 5 10 का मेरे ख्याल से एग्जांपल लिए थे, राइट। तो पुराने वाले एग्जांपल में, इन द एग्जांपल, एन एग्जांपल विच वाज टेकन अर्लियर, DQ कितना था, 10। क्या था भाई, 5 और 10 तो यही ना दिए थे, तो DQ कितना होता, 10 होता। 10 माइनस BP कितना था, वो भी तो 10 था, 10 अपॉन, मान लो टाइम कितना था, टाइम उसका 1 2 3 3 माइनस 1, तो कितना होता, 10 माइनस 10 इज 0, 0 अपॉन 2, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0 इटसेल्फ। ये लो, इसका मतलब एक्सेलरेशन ओवर देयर वाज 0, माने आप अपना एक्सेलरेटर हुई ऐसा नहीं किए, एक बार बस सिर्फ कर लिए थे, वही वाला आगे चल रहा था, ये हो रहा था। एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। यदि आपका एक्सेलरेशन 0 है तो आप मोशन में नहीं हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि आपका एक्सेलरेशन जो है वो 0 है तो आप मोशन में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर है यस सर। कि नहीं? क्लियर है। फाइन। यस सर। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन 0 रहे लेकिन आप मोशन में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर ना? इस बात को ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको कंफ्यूज कर देगा एग्जामिनर्स
कि यदि एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो मोशन में नहीं है? हो सकता है कि एक्सेलरेशन जीरो है तो वो मोशन भी उसका हो सकता है कि जीरो हो, वो रेस्ट में हो सकता है। लेकिन यही बोलना कि नहीं 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 वो जीरो ही होगा, I mean वो रेस्ट पर ही होगा, ये गलत है, ये नहीं बोल सकते। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन यदि जीरो है तो वो रेस्ट में भी हो सकता है, ये बोल सकते हैं। लेकिन इसी स्टेटमेंट को अगर ऐसा बोले कि यदि आपका एक्सेलरेशन जीरो है तो आप रेस्ट में ही हैं, में ही और में भी में अंतर है। हम कह रहे हैं कि आप रेस्ट में ही हैं, ये गलत है। रेस्ट में भी हो सकते हैं, ये सही है। हो सकता है आप मोशन में हैं, हो सकता है आप रेस्ट में भी हैं, समझ गए? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन। क्लियर? कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो है, फाइन। उसी प्रकार से वीटी ग्राफ में आपको कहीं पर भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, यू जस्ट टेक आउट द स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ। ठीक है, वीटी ग्राफ का आप केवल स्लोप निकाल दीजिए। स्लोप कैसे होगा? चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वाई एक्सिस बाय चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्स एक्सिस। या फिर स्लोप निकालने के लिए आप tan थीटा निकाल दीजिए। tan थीटा क्या होता है? p बाई बी, परपेंडिकुलर अपन बेस। देखिए कि परपेंडिकुलर में कितना चेंज है, बेस में कितना चेंज है, उसके बाद आप निकाल, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, बहुत बेहतरीन। कोई दिक्कत है तो बोल लो प्लीज़। नो सर। कोई दिक्कत है? नो सर। वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? Change in the physical quantity of y is divided by the change in the physical quantity of x axis. स्लोप निकाल देंगे, मतलब एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे, दैट्स ऑल, उतना ही। एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होता है? Change in the physical quantity of y axis by change in the physical quantity of x axis. सिंपल। वाई एक्सिस में कितना चेंज है वो और एक्स एक्सिस में कितना चेंज है वो, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा मेरा जो आंसर आएगा वही स्लोप होता है, और जो स्लोप होगा वही एक्सेलरेशन होगा। क्लियर? Yes sir. कोई दिक्कत? No sir. चलिए इसको छाप लेंगे, आगे बढ़े तब। Yes sir. चलिए इसको मिटा दे रहे। Yes sir. कहीं पर भी डाउट हो या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेझिझक पूछिए, हम बता दे रहे हैं, समझ गए? ये सोचना नहीं है कि अरे पूछ लेंगे तो पप्पा राहुलवा कहा सोचेगा अपने बारे में कि ढोड़ी की वो नहीं आता, खाली पैंतरा मार मार रहती है घर वाले ने, बकलौली खरी करते रहती है। यहाँ कोई राहुल नहीं, समझ गए? या कोई सीमा नहीं, यहाँ टेंशन लेने वाली बात नहीं। आइए अगला देखेंगे, टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बिटवीन, वही ले लेते हैं बी एंड डी। आपको बोल देगा कि बी और डी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका बताइए। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ जब वो बी से डी में गया, समझ गए? जब उसकी वेलोसिटी बी से डी में चली गई तो वो कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये बताइए। क्लियर है? Yes sir. अब आप यहाँ पर देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, समझ गए? डिस्प्लेसमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू पक्का आएगा, विच प्रूव्स कि आप रेस्ट में नहीं थे। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ? हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी जगह पर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही रहेगा। हम कैसे बोल दें कि नहीं आप जो है वो सीधा नहीं चल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट कुछ आया है, डिस्प्लेसमेंट कुछ आया है, समझो यदि डिस्प्लेसमेंट कुछ आया है तो पक्का है कि डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा। समझे कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। और यदि आपका डिस्प्लेसमेंट का कोई वैल्यू आया है इसका मतलब डिस्टेंस पक्का हुआ होगा, और डिस्टेंस कब होगा? जब आप मूव कर रहे होंगे। सही बात है कि नहीं? समझे? इसीलिए हमने कहा कि एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो इट डज नॉट प्रूव एनीथिंग ऑफ कि समथिंग इज एट रेस्ट ओनली, वो रेस्ट पर ही होगा, ये प्रूव ही नहीं कर रहा वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोग बहुत जैसे तुम गांजा उंजा मार के आई तुम लोग। आ रहा है समझ में। अरे ये रांची गई थी, हड़ी हड़ी अपी गई नहीं? नो सर। नहीं मिला ना?
10 रुपये में देता है गिलास ना रहे? हमको नहीं पता। झूठ बोल रही, नहीं पता है। झूठ मत बोलो, ठीक है। टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, आइए निकाले, यस सर। चले यस सर। आइए एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑल्दो किया हुआ है बट देन ऑल्सो हम लिख देंगे, ठीक है। यस सर। ओके, ड्रॉ BP एंड DQ परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस, ठीक है। मैंने ये वाला हो रहा है। एक अलग कलर से करते हैं इसको, ये वाला क्लियर, यस सर। करिया करिया लग रहा है। हाँ चलिए ठीक। अब मुझे बात बताइए, नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? हाँ, वी नो दैट कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बोलो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, अरे यार डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं ना। इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने ये किया था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू वेलोसिटी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं ना। तो डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं, तो स्पीड की जगह पे वेलोसिटी लिखेंगे। और टाइम, भैया टाइम को कुछ ही कर ले, टाइम तो वही रहेगा, वही लिख दिए। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं। है तो सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रही? सो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। लेट अस फाइंड आउट कि B और D के बीच में इसकी वेलोसिटी कितनी थी। बोलो तो कितनी थी? शैल आई से BP, शैल आई से BP या शैल आई से DP, आई मीन DQ? क्या बोले? DQ बोल दें? जो बोलेगी वही बोल देंगे, बोलो क्या बोले? BP बोल दें कि DQ बोल दें? BP बोल दें? तुम्हारी मर्जी, कुछ भी बोलो वही बोल देंगे। BP बोल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? V4 ही देगा पूरा, है ना। दोनों के दोनों सेम ही है, सेम वैल्यू, इसीलिए जो तुमको बोलने के माने बोल दो। BP बोल दे। ओके, वेलोसिटी इज BP इनटू टाइम। अच्छा, टाइम क्या बोलते बताओ तो? टाइम क्या बोल दे? T3 नहीं रे ढोड़, ये टाइम हुआ ना, इतना टाइम में तुम B से D में गई, तो ये कितना है? BQ, सॉरी PQ, PQ इज द टाइम टेकन, PQ इज द टाइम, PQ या क्लैरिटी के लिए यहाँ पे लिख ही डालते हैं। देखो वेलोसिटी कितना है B से D में, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये वाला जो है DQ माइनस BP कर दो, DQ माइनस BP कर सकते हैं हम, क्या नहीं? कर सकते हैं ना, एक ही बात। मिला जुला के वही दे देगा, रहेगा आप वही, BP चाहे दोनों में से वही रहने वाला है। फाइन है? ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेट अस कीप BP ओनली। टाइम क्या था हमारा? टाइम था हमारा T3 माइनस T1, T3 माइनस T1, T3 माइनस T1 कितना हो जाएगा? PQ के बराबर। बोलो, PQ कर दिए। फाइन, कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ओके, बहुत अच्छा। अब आइए यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू BP। BP को क्या, आप ध्यान से सुनिएगा, BP को क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि BP इज द, ध्यान से, BP इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल BDQP। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं? देखो ये एक रेक्टेंगल बना रहा है, बन रहा है यहाँ कि नहीं बन रहा है? तो हम बोल सकते हैं कि BP जो है वो इस रेक्टेंगल का लेंथ है। बोल सकते हैं कि नहीं? कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो फिर बोल देते हैं, बोल दिए, लिख दे, ठीक। सो BP इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल BDQP
पी, बोलो सही बात, फाइन, ओके गजब, इनटू पी क्यू। पी क्यू को हम ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बोलो बोल सकते हैं ना कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। ओके, तो हमने लिख दिया ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी डी क्यू पी, बोलो सही बात, फाइन। रेक्टेंगल तो सेम है भैया, रेक्टेंगल तो सेम चल रहा है। सो एस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंटू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंटू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब आप ही मुझे बताइए कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल मुझे क्या देगा? एरिया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, बोलो सही बात। सो हम बोल सकते हैं कि S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बी डी क्यू पी, बोलो सही बात, हो सकता है? कोई दिक्कत? चलिए छाप ले इतना, आगे बढ़े। यहाँ पर देखो S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बी डी पी क्यू। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बी डी क्यू पी, ठीक। बोलो सही बात है कि नहीं? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बी डी पी क्यू को हम यहाँ पे बोलते हैं S इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ। क्या बोलेंगे? एरिया अंडर वी टी ग्राफ। दिस बिकम्स द की पॉइंट टू फाइंड आउट देयर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यदि आपको फाइंड आउट करना है तो आप केवल ये देखिए कि जिन पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है उन पॉइंट्स को उन पॉइंट्स को लेकर के आपका कौन सा शेप बन रहा है। जैसे B और D को लेकर के मेरा एक रेक्टेंगल बन रहा था, इसलिए हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया। मान लीजिए कभी ट्रायंगल बनता है तो आप ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए। जस्ट फाइंड आउट कि जो दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उन दो पॉइंट्स से मिला करके या उन दो पॉइंट्स से आपका कौन सा फिगर बन रहा है। जो वाला फिगर बनेगा उसी का एरिया निकालिए, उसी को कहते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ। सिंपल। सर्कल बन जा रहा है, सर्कल का एरिया निकाल दो। जस्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट सर्कल, दैट विल बी योर एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एंड एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आपको पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए तो आप सिंपली ये देखिए कि आपका जो ग्राफ है उसका एरिया क्या है। जो भी ग्राफ है आपके वीटी ग्राफ में जो भी आपको दो पॉइंट्स दिए गए उसके बीच में कौन सा एरिया है और कौन सा एरिया है, किसका एरिया निकालेंगे? बाय नोइंग द शेप। शेप देखिए उसमें रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, क्या है, स्क्वायर है, कोई चीज़ बन रहा, जो भी बनेगा उसका केवल एरिया निकाल दीजिए, बात खत्म। एरिया निकाल दीजिए, आपका जो है वो आपका निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। स्लोप निकाल दीजिए, निकल जाएगा एक्सेलरेशन। सिंपल, समझ गए कि नहीं? वीटी ग्राफ में सबसे पहली बात कंक्लूजन पूछ लेगा, डेटा दे देगा, ग्राफ बनाने बोलेगा, ग्राफ दिया हुआ है तो तुमसे कंक्लूजन पूछ लेगा, ठीक। दूसरी बात कि आपको पूछ लेगा एक्सेलरेशन बताइए, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्लोप निकाल दीजिए। या दूसरी बात तीसरी बात जो आपसे पूछा जा सकता है वो कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का अंडर में जो भी शेप आ रहा है उस शेप का एरिया केवल निकाल दीजिए, बस। जो भी शेप का एरिया होगा उसको केवल निकाल दीजिए, दैट्स ऑल फिनिश। उतना ही क्लियर है, समझ गए? ये हमेशा याद रखिएगा, ये वाला एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ये निकाल, इतना ध्यान में रखना। बाकी पूरा का और कितने रह गए, और 4-5 जितने भी है सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ा देंगे, समझ गए? और इनफैक्ट ये पूरा सेशन जो वो कंप्लीट हो जाएगा, केवल यही डेटा याद रखिएगा, तो समझ गए? एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालना है ये आपको केवल ध्यान रखना है। उसके बाद जो हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब एरिया का जो होगा वो शेप पे डिपेंड करेगा। अब उस पर्टिकुलर शेप का एरिया आपको आना चाहिए, तब आप निकल पाओगे। नहीं तो स्क्वायर बन रहा बोले एरिया कैसे निकलता है इसका, हमको पता नहीं, फ़ायदा क्या? फिर दिक्कत हो जाएगा। कम से कम आपको एरिया मालूम होना चाहिए। सर्कल आए तब यू शुड नो कि पाई आर स्क्वायर इज द एरिया। ये नहीं आ रहा, फिर उसके बाद फिर क्या बकलोली करोगे फिर, समझ गए? अब तुम क्या चाहते हो, सर्कल का एरिया सिखा दें हम? नहीं ना। तो ये सब आपको कम से कम थोड़े बहुत मालूम होने चाहिए, तो आपसे आराम से बन जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?
लिखने के दौरान यदि कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।